गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो आज लेकर आए हैं हम आप लोगों को क्रिस्टल थ्योरी, या फिर इसी को बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, या फिर इसी को बोलते हैं CFT। हमें उम्मीद है सभी छात्र वीडियो को बड़े शानदार तरीके से देखते होंगे। और देखो बेटा, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक आप लोग इसे प्रिपरेशन नहीं करोगे, याद नहीं करोगे, नहीं पढ़ोगे, जब तक समझ में नहीं आती है। और जितना हम समझाते हैं आप लोगों को, उसके बाद समझ में आने के बाद एक बार बुक जरूर पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आज हम आप लोगों को क्रिस्टल सिद्धांत आपको बताने वाले हैं, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत आपको बताने वाले हैं। यह सिद्धांत एच वाथे ने दिया था। किसने दिया था? एच वाथे ने दिया था। कब दिया था? 1929 में दिया था। इन्होंने कहा था कि धातु और लिगेंडों के मध्य जो आबंध पाए जाते हैं उनके बारे में इन्होंने बताया था। कौन से? धातु और लिगेंड, मतलब मेटल और लिगेंड के मध्य जो आपके केंद्रीय धातु होते हैं उनके मध्य, और जो आपके लिगेंड होते हैं। जैसे हमने आपको एक उदाहरण कई बार बता चुके हैं, FeCN, है ना। ये उदाहरण हम कई बार ले चुके हैं। ये आपका क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु, है ना। तो ये केंद्रीय जब धातु परमाणु है तो इसके और इसके मध्य जो बॉन्ड बनते हैं, क्या बनते हैं? आबंध बनते हैं। देखो इस प्रकार के आपने देखे होंगे आबंध बनते हैं, ठीक। CN6 है तो ये 6 आपके बॉन्ड बन गए। यहां हमने क्या लिख दिया? CN। इनके मध्य जो बॉन्डिनेशन होता है, उन बॉन्डिनेशन के बारे में किसने बताया था अपन को? एच वाथे ने 1929 में बताया था। अब इन्होंने कहा था कि इनके मध्य जो बंध बनते हैं उनके बारे में इन्होंने समझाया और बताया। और इसके बाद इस सिद्धांत का उपयोग किसने किया था? इस्फेल व पेनी नामक वैज्ञानिक ने सन 1932 में इस सिद्धांत का उपयोग किया। और इन्होंने संक्रमित धातु आयनों, कौन से धातु आयनों? संक्रमित धातु आयनों और उनके और यौगिकों के चुंबकीय गुण के बारे में इन्होंने बताया, ठीक है। किसने बताया था? इस्फेल व पेनी नामक वैज्ञानिक ने सन 1932 में बताया, ठीक है। और इन्होंने इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहा? इन्होंने इस सिद्धांत के अनुसार क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार जब केंद्रीय धातु परमाणु, क्या कहते हैं इसमें? जब केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के संपर्क में आते हैं, क्या कहते हैं? लिगेंड के संपर्क में आते हैं, तो केंद्रीय धातु परमाणु के समान ऊर्जा वाले डी कक्षक, कौन से? ऊर्जा वाले डी कक्षक, क्या है? डी कक्षक या फिर संक्रमण कक्षक, ठीक। और असमान ऊर्जा वाले, कौन से? असमान ऊर्जा वाले दो प्रकार के कक्षकों में बट जाते हैं, या फिर स्प्लिट हो जाते हैं, या फिर विघटित हो जाते हैं, ठीक। इसके बाद अगले पॉइंट में इन्होंने कहा कि डी कक्षकों, कौन से कक्षकों बेटा? डी कक्षक आवर्त सारणी में आपने देखा है संक्रमण तत्व कहलाते हैं, ठीक। तो इन्होंने क्या कहा आपसे कि डी कक्षक का यह है विघटन या फिर आवटन संकुलों की जो उपसंयोजक यौगिकों की ज्यामिति पर निर्भर करता है। मतलब उपसंयोजक या फिर संकुल यौगिकों की ज्यामिति पर ये क्या करता है? निर्भर करता है। इसके बाद इन्होंने कहा कि डी कक्षकों, क्या कहा? डी कक्षकों के बंटने के बाद, या फिर जो डी कक्षक दो भागों में बंटते हैं या फिर दो भागों में टूट जाते हैं, तो टूट जाते हैं या फिर दो समूह में टूट जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? T2G व EG कहते हैं। क्या कहते हैं? EG, ठीक। क्या कहते हैं? T2G व EG कक्षक कहलाते हैं।
ये क्या बन गया, T2 कक्षक, और ये Eg कक्षक कहलाते हैं। जब देखो, जब इनके लिए तोड़ा तो ये क्या बनना है, कक्षकों में टूट जाते हैं। फिर उनके मध्य या फिर उनके बीच का ऊर्जा स्तर या फिर उनके बीच ऊर्जा का अंतर क्या कहलाता है, ऊर्जा का अंतर क्या कहलाता है, 10 डेल्टा क्यू, 10 डेल्टा क्यू या डेल्टा डेल होता है। इस ऊर्जा अंतर को क्रिस्टल क्षेत्र विघटन ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र विघटन ऊर्जा कहते हैं। इसके बाद अगले पॉइंट में इन्होंने कहा है कि डी कक्षकों का विघटन या फिर डी कक्षकों का वितरित होना या फिर समान रूप में टूट जाना दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से। पहला है अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र का विघटन, और दूसरा है चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टलीय क्षेत्र का विघटन। हम ये आपको जब आपको लिखाएंगे तो आगे समझाते हैं आएंगे। अब इतना ही आप नोट डाउन कर ले पहले, ठीक है बेटा। देखो अब ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, और इसे एक बार हम रिमाइंड किए दे रहे हैं। सन 1929 में एज बाथम ने यह सिद्धांत दिया था, किसके आधार पर दिया था, लिगेंड और उनके धातु, केंद्रीय धातु और लिगेंडों के मध्य जो आबंध पाए जाते हैं उनके मध्य उन्होंने समझाया था। और इस सिद्धांत के लिए उपयोग करके किसने, स्पेल और पेनी नामक वैज्ञानिक ने सन 1932 में संक्रमण धातुओं और आयनों उनके यौगिकों की चुंबकीय व्यवहार के बारे में बताया था। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, फर्स्ट पॉइंट में आपको लिखना है, इसमें क्या लिखना है, जब केंद्रीय धातु परमाणु, क्या लिखोगे आप इसमें, जब केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के संपर्क में आते हैं, क्या लिखना है इसमें, जब केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के संपर्क में आते हैं तो केंद्रीय धातु परमाणु के समान ऊर्जा वाले क्या है, तो केंद्रीय धातु परमाणु के समान ऊर्जा वाले डी कक्षक असमान ऊर्जा वाले दो प्रकार के कक्षकों में विघटित या स्प्लिट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। इसी के बाद डी कक्षकों का यह विघटन उपसंयोजक या फिर संकुल की ज्यामिति पर निर्भर करता है। इसके बाद लिखना है डी कक्षकों का विघटन जिन दो समूहों में होता है उन्हें Tg2G और Eg कक्षक कहते हैं। इनके बीच के ऊर्जा स्तर 10 dq या डेल्टा होता है। इस ऊर्जा अंतर को क्रिस्टल क्षेत्र विघटन ऊर्जा कहते हैं। डी कक्षकों के विघटन या फिर टूटने की इसे निम्न दो भागों में वितरित किया है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, और इसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं। दो जो आपके हैं उन्हें अब हम समझाने वाले हैं, ठीक है। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, ले लिया, ओके बेटा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसे समझते हैं। अब देखो, अब इसमें फर्स्ट है आपका दो भागों में बांटा था, इसे ए मान लिया हमने, और पहला ए वाला आपका कौन सा है, अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत अप्लाई कर रहे हैं अपन, ठीक। तो इसमें क्या होता है, अपन डी कक्षक वाले कौन से समान ऊर्जा के क्या लेंगे, समान ऊर्जा के डी कक्षक लेंगे, ठीक। तो इसमें क्या लिया हमने, समान ऊर्जा के कक्षक ले रहे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक। ये अपन ने समान ऊर्जा के व कक्षक ले लिए हैं, समान ऊर्जा स्तर के कक्षक ले लिए, डी कक्षक ले लिए हैं, समान ऊर्जा के डी कक्षक, क्या है ये, समान ऊर्जा के डी कक्षक। इनका ऊर्जा स्तर कैसा होगा बेटा, ऊपर की तरफ, कैसा होगा, ऊर्जा ई लिखे दे रहे हैं, ठीक, एनर्जी, ऊर्जा स्तर कैसा है, ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो जब ये स्प्लिट होंगे, ये क्या होंगे, टूटेंगे, क्या होंगे, ये टूटेंगे, तो किस में टूट जाएंगे बेटा, ये 5 हैं इसमें कक्षक आपके, तो कैसे टूट जाएंगे, दो भागों में टूट जाएंगे, कैसे, दो भागों में टूट जाएंगे। ये देखो पट गए, ये समान ऊर्जा वाले कक्षक थे। तो भाई जब इनकी ऊर्जा भी बटेगी, अब
भाई जब ये टूटे हैं तो इनकी ऊर्जा स्तर भी बढ़ जाएंगे। तो क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा T2G कक्षक, और इसका नाम क्या हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा इसका, EG कक्षक। क्या हो जाएगा, EG कक्षक। अब इन कक्षकों में क्या अपन कुछ भर दें, एक्स वाई, ठीक, इसके बाद DYZ, इसके बाद DZX, ठीक। इस प्रकार से ये हमने इसमें भर दिए। अब ऊपर वाला भर दूं, इसमें क्या भरोगे आप, DX² Y² और DY² Z², ठीक, ये भर दिया हमने। अब इनकी समान ऊर्जा में इनकी एनर्जी तोड़ना है हमें। तो एनर्जी कैसे तोड़ेंगे बेटा, एनर्जी हमने आपको कितनी बताई थी, 10 बताई थी। कितनी बताई थी, 10 DQ। तो क्या होगा, 6 DQ पर पहुंच जाएगा और 4 DQ। एनर्जी कहाँ रहेगी, नीचे रहेगी। और इन दोनों की एनर्जी लेवल कितना है, 10। कितना है, 10 DQ। कितनी है, 10 DQ अपॉन क्या है, डेल्टा, ठीक। तो इतना है। ये क्या है, असमान ऊर्जा वाले द्विकक्षक। क्या है, असमान ऊर्जा वाले द्विकक्षक। ये आपके समान ऊर्जा वाले द्विकक्षक थे, ये आपके कौन से हुए, असमान ऊर्जा वाले द्विकक्षक, ठीक। इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं V। कौन सा, V वाली हेडिंग कौन सी है। अब देखो बेटा, इसमें क्या होता है, अष्टफलकीय शंकु में क्या होता है, इनमें क्या होता है, जो आपके अष्टफलकीय शंकु में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन क्या होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के सन्मय संख्या ऊर्जा स्तर क्या होती है, समान होती है। और इन्हें क्या कहते हैं हम, डी उप कक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें डी उप कक्षक कहते हैं। ये आपके डी कक्षक थे, ये उप कक्षकों में वितरित हो चुके हैं, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। अगला है आपका, इसी में दूसरी हेडिंग है, चतुष्फलकीय शंकुल में क्रिस्टलीय क्षेत्र सिद्धांत, ठीक। दूसरी हेडिंग है आपकी, ठीक। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी इसी प्रकार से अपन को करना है। क्या करना है, हमने फिर ले लिया, इसमें क्या लेंगे, डी कक्षक ले लो भैया, डी कक्षक ले लिया हमने, ले लिया। इसमें एनर्जी हमने अभी आपको बताया था, ऊपर की तरफ जाएगी, लेवल ऊपर की तरफ रहेगा। इसका नाम क्या रहेगा, समान ऊर्जा वाले डी कक्षक, ठीक। अब इसके लिए स्प्लिट कर दो बेटा। जब हम इसे स्प्लिट करेंगे, डैश करके कर दो, चाहे वैसे कर दो, तो कैसे टूटेंगे, ऊपर की तरफ बना दो 3, 1 और 2 3, नीचे की तरफ 2, तो ये स्प्लिट हो गया, ठीक। इसका नाम T2G और EG, ठीक। EG और T2G हो गया इसका नाम। अब जब इनका नाम हो गया इतना, तो इनके लिए भरने का क्रम, जो ऊपर ये वाला था तो इसके लिए ये भर दिया हमने, एक्स वाई, कुछ इलेक्ट्रॉन भर दिया अपन ने, ठीक। इसमें क्या हो जाएगा आपका, DX² Y² और DY² Z², ठीक। जब इसके लिए ऊर्जा का स्प्लिट करेंगे अपन इनका, तो क्या लिखेंगे अब, इसमें आ जाएगा ऊपर की तरफ क्या रहेगा, 4 DQ और यहाँ क्या रहेगा 6 DQ। और इनका ऊर्जा स्तर कितना रहेगा, पूरा टोटल ग्राउंड टोटल कितना रहेगा, 10 DQ अपॉन डेल्टा, ठीक। अब ये आपके क्या हो गए, असमान ऊर्जा वाले क्या हो गए, तत्व। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे, बढ़िया इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, नोट्स बना लेना, ठीक, जल्दी ले लें। अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आती हैं क्रिस्टलीय सिद्धांत, किसके,
क्रिस्टलीय छिद्र सिद्धांत की सीमाएं, इनकी सीमाएं क्या हैं बेटा? फर्स्ट सीमाएं है इसमें, यह सिद्धांत धातु व लीगैंड, यह सिद्धांत धातु व लीगैंड को केवल आवेशित बिंदु मानकर क्या करता है? आवेशित बिंदु मानकर वैद्युत क्षेत्र बल, कौन से? वैद्युत क्षेत्र बल की ही केवल बात करता है, इसके अलावा कोई बात नहीं करता है। इसकी वैद्युत क्षेत्र बल की ही बात करता है। ठीक, इसके बाद अगले पॉइंट में अपन हम क्या लिखेंगे या समझेंगे इसे कैसे? यह धातु के केवल डी कक्षकों के विघटन और SPF इनके बारे में नहीं बताएगा वो, केवल किसकी बात कर रहा है वो? यह धातु के केवल डी कक्षक के विघटन या फिर बंटने की बात करता है, यह S व P कक्षकों की बात नहीं करता है। ठीक, अगला पॉइंट में क्या है इसमें? लिगेंड के विघटन की व्याख्या नहीं करता है, संकुलों में पाई आबंधों को नहीं समझाया जाता है, लिगेंडों को महत्व नहीं दिया जाता है। ठीक है, ये आज का आपका टॉपिक था। उम्मीद है सभी छात्रों को समझ में आया होगा, सभी छात्राएं को समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है बेटा। अब आप लोगों के लिए आप लोग डेली आप रूटीन बनाए रखें। अब रूटीन आप लोगों का नहीं टूटेगा क्योंकि बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम थी और जिस कारण से आपकी वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। अब हम आपकी वीडियो अपलोड करेंगे, हो सकता है एक दिन में 2-2 वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। लाइक कमेंट ज़रूर करते जाना। थैंक्स।